तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हाई एनर्जी करंट अफेयर्स रिवीजन एक्सप्लेनर में। आज हम क्या करने वाले हैं? जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच के 200 से भी ज्यादा क्रूशियल फैक्ट्स को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तैयार है आप सब? शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो आपके अंदर एकदम आग लगा देगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मजा आया ना सुन के? बस इसी जबरदस्त जोश को बरकरार रखिए और चलिए शुरू करते हैं अपना ये रैपिड फायर रिवीजन। आज के इस एक्सप्लेनर को हमने 4 क्लियर पिलर्स में बांटा है। पहला, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। दूसरा, डिफेंस, साइंस एंड टेक। तीसरा, मेजर अवार्ड्स। और चौथा, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। इससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, यानी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम शानदार चौथे नंबर पर हैं। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 91 है। और हाँ, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर मजबूती से खड़ा है। इन तीनों को बस इसी ऑर्डर में याद रखिएगा। अब जो अपडेट है ना, ये वाकई एक बहुत बड़ा जुडिशियल लैंडमार्क है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के दायरे को और बढ़ा दिया है। अब इसके तहत पासपोर्ट के अधिकारों और महिलाओं के लिए पीरियड्स हेल्थ को भी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। सोचिए, संविधान की व्याख्या किस तरह मॉडर्न समय के हिसाब से इवॉल्व हो रही है। दुनिया भर की पॉलिटिक्स में भी इस क्वार्टर में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जापान में सनाई तकाइची ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। नेपाल की बात करें तो बालेंद्र शाह वहां के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। ये सारे एकदम डायरेक्ट और वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी का। अब इन रीसेंट ग्लोबल ऑपरेशंस पर ध्यान दीजिए। हमने इन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया है ताकि आपको एक चंक में ये याद हो जाएं। वेनेजुएला में चला ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, श्रीलंका में मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु और म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये कंपैरिजन देखिए, ये बहुत ही ब्रिलियंटली एक बात समझाता है। एक ही देश के खिलाफ 2 अलग-अलग इंटरनेशनल ऑपरेशंस। एक तरफ यूएसए का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और दूसरी तरफ इजराइल का भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लायन एंड रोर। एग्जाम्स के लिए ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस और टेक के मोर्चे पर तो इस बार लिटरली कमाल ही हो गया है। आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ और स्पेस में वॉयेजर 1 ने पृथ्वी से एक लाइट डे यानी एक प्रकाश दिवस की अविश्वसनीय दूरी तय कर ली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा सर्वम एआई ने विक्रम एलएलएम बनाया है और गुजरात ने देश का पहला डिजिटल करेंसी आधारित पीडीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। एक सेकंड के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.93 लाख करोड़। ह्यूज राइट? ये 2026-27 के बजट में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए एलोकेट किया गया अमाउंट है। चलिए शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, मेजर अवार्ड्स और ऑनर्स। एग्जाम्स के लिए ये कितना स्कोरिंग एरिया है, ये तो आप जानते ही हैं। अक्सर फिल्मों के अवार्ड्स में हम सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो इसको ऐसे आमने सामने रखकर देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है हैमनेट को, जबकि ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पर। 2026 में यह सम्मान 5 असाधारण हस्तियों को दिया गया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। उनके साथ एन राजन, केटी थॉमस, वीएस अच्युतानंदन और पी नारायणन को भी सम्मानित किया गया है। इन 5 नामों को जरूर याद रखिएगा। और ये रहे कुछ और बहुत ही खास अवार्ड्स। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तमिल साहित्यकार वी वैरामुथु को। एनवायरनमेंट का टाइलर प्राइज टोबी कियर्स ने जीता है। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को और ग्लोबल टीचर अवार्ड रूबल नागी जी को मिला है। इस ग्रेड को ऐसे ही दिमाग में स्कैन कर लीजिए। और अब हमारा आखिरी और सबसे थ्रिलिंग सेक्शन, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। क्रिकेट के मैदान से तो भाई जबरदस्त खबरें हैं। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 दोनों में ही झंडे गाड़ दिए हैं।
और WPL में फाइनली आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ट्रॉफी उठा ली है। उनके फैंस का इंतजार अब जाके खत्म हुआ। अब बाकी स्पोर्ट्स में देखें तो इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है नोवाक जोकोविच का 400 ग्रैंड स्लैम जीत का अभूतपूर्व रिकॉर्ड। और डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कमाल ही हो गया। पूरे 67 सालों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। सोचिए 67 इयर्स। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने और खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप किया है कर्नाटक ने। ओके, अब जरा अपनी स्पीड थोड़ी कम करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऑरेंज इकोनॉमी बजट 26-27 में इससे प्रमोट करने की बात हुई है। बेसिकली ये एक ऐसा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल है जो पूरी तरह से क्रिएटिविटी और कल्चरल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। फ्यूचर के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो दोस्तों, ये था हमारा Q1 2026 का एक सॉलिड रिवीजन स्प्रिंट। हमने इतने सारे फैक्ट्स कवर किए, पर इन सब में से आपको पर्सनली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इवेंट कौन सा लगा? खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और चीजों को ऐसे ही आसानी से समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।